ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं परिस्तानी यानी दैवी गुण। बाबा आज नई बात कह रहे हैं परिस्तानी। तो उसके लिए बाबा ने आधार बताया कि हर रोज़ याद की यात्रा में रहो, सुबह उठकर याद करो और फिर पेट्रोल आत्मा में भरो, ज्ञान का पेट्रोल। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को अब डर नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चय है हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो ये शरीर छोड़ने से डर नहीं हो सकता। दूसरी बात, भोगने से अगर कोई आए, हिसाब किताब चुकतू करने से, उससे भी डर नहीं हो सकता। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। एक और प्रश्न था, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर भल चले जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदैव जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत था आज की मुरली में, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते कि ये गीत का अर्थ गीत बनाने वाले नहीं जानते और ना ही उन्हें निश्चय है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। बाबा कहते, अगर मम्मा बाबा कहते हो तो भूलना भी नहीं चाहिए। टॉप मिडल में, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ, सवेरे सवेरे उठकर याद करो। बाबा कहते, मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने, क्योंकि दुनिया में समझते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते। मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं, बीमार को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा साफ शब्दों में कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, ये दिव्य अलौकिक कर्तव्य करता हूँ, वो मैं नहीं करता। बाबा कहते उसके लिए डॉक्टर के पास जाना हो। फिर भी बाबा कहते कि योग सबसे अच्छी दवाई है, योग सबसे अच्छी दवाई है। चाहे बीमारी हो, फिर भी अगर योग लगे तो बीमारी कम हो। बाकी आदि दवाई आदि बाबा ऐसे नहीं बताते हैं। तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, निरअहंकारी। उनके लिए ये टाइटल भी नहीं है कि बाबा देही अभिमानी है, क्योंकि बाबा देही अभिमानी उसको कहें जो कभी देह अभिमान में आता हो, लेकिन बाबा तो सदैव देह अभिमान से परे ही रहते हैं। जैसे पहले मुरली में था, बाबा को संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा तो है ही सदैव। ये टाइटल उनको मिलता है जो कभी इसके अपोजिट में उल्टे टाइटल में जाते हो, फिर बाद में दूसरा लेते हो। बाप समझाते हैं, इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है जानवर से।
उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, वर्तमान में हम जानते हैं, त्रिकालदर्शी भी हम हैं। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। ये बात अर्जुन इतनी ज़ोर से समझा ही नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। तो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया ज्ञान और योग से ऊंच पद मिलेगा, सजाओं से छूटेंगे, शारीरिक बीमारी हो तो भी अवस्था अच्छी रहेगी, बाबा का बनकर रहेंगे। और बाबा ने अपने कर्तव्य स्पष्ट किए, ना शारीरिक बीमारियों को बाबा ठीक करने आते, ना कोई जन्म पत्री देखने आते, लेकिन पतितों को पावन बनाने जो एक का एक कर्तव्य प्यारे बाबा का है। धारणा के लिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते ईश्वरीय संतान वो आज चेक कर सकते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा भी किसी को दुख नहीं देंगे, सदैव सुख देंगे। मनसा में भी दुख नहीं, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है, कर्म भोग से डरना नहीं है, संकल्पों के वशों कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बाबा ने कहा परिस्तानी दैवी, देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ कर करनी है। बाबा ने कहा जो इशारों से समझे वो देवता, और जो कहने से समझे वो मनुष्य। तो कहलवाना नहीं, इशारे से समझनी है। वरदान बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। तो बाप दादा कहते कि अभी हम सब अधिकारी आत्मा है, निश्चय है, सभी को नशा भी है, तो गुण भी मिले हैं, शक्तियाँ भी मिली हैं, तो संबंध भी बाबा से मिले हैं, तो इसको उस अनुसार चलाना, यानी संपत्तिवान भाव। स्लोगन सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट वरदान बाबा ने दिया था, सदा निरंतर नेचुरल पुरुषार्थी। अव्यक्त वाणी में मातेश्वरी जी के महावाक्य परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला, इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। रचयिता रचना का समझाएगा, वही हमें रचता का भी परिचय देते, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।